नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 23, 24, 25 की डेट्स में जो हमारी 6 शिफ्टों की जो पेपर है उसमें औसत से जो है दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में जो है पूछे गए हैं। तो औसत पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। अब ये बिल्कुल श्योर हो गया है कि 30 और 31 तारीख को भी दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमको एवरेज बहुत ही अच्छे से कवर करना है। जितने भी बच्चे 30-31 तारीख को पेपर में बैठने जा रहे हैं वो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि औसत कहते किसे। औसत दो संख्याओं के बीच का नंबर होता है या माध्य होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया 2 और 3। ठीक है, ये दो संख्याएं हो गई। अब औसत अगर हमको इनका निकालना है तो क्या करना है कि औसत जो होता है, ठीक है, औसत निकालने के लिए सबसे पहले दी गई संख्याओं का योग, ठीक, बटा कुल संख्या। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दी गई संख्याओं का योग यानी 2 और 3 को हम जब जोड़ देते हैं, ठीक, और बटा कुल संख्या कितनी है, 1 और 2, दो ही संख्या तो है, एक संख्या और दो संख्या, इसी 2 से जब हम भाग दे देते हैं तो हमारा एवरेज निकल जाता है। जब 5/2 आप करेंगे और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5। यही आपका क्या हो गया, औसत हो गया। और आप 2.5 देख रहे होंगे, इन दोनों के बीच का एक संख्या हो गया। ठीक है, इसी के साथ मैं बता दूं दोस्तों, जब आप, ठीक है, जैसे दी गई संख्या है, ठीक है, इनका आपको जब योग निकालना होगा, आपको दे रखा होगा क्या, औसत। मान लीजिए आपको औसत दिया है कितना, 2.5, ठीक, और आपको कुल संख्या पता है। कुल संख्या आपको पता है कितनी संख्या भैया, 2 संख्या है, और आपसे पूछ दे कि योग निकालिए, उन संख्याओं का योग निकालिए, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भैया। ये जो आप कुल संख्या देख रहे हैं ना, ये आपको इधर लेते आना है कुल संख्या। ठीक, जब आप कुल संख्या इधर लेते आएंगे तो दी गई संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो योग बराबर, मान लीजिए हमको योग नहीं पता है तो औसत कितना दिया हुआ है, 2.5 गुणे कुल संख्या कितनी है, आप जानते हैं कि 2 है। अब जब आप इसका गुणा इसमें कर देंगे तो आपको कुल संख्याओं का योग पता चल जाएगा। तो 2.5 दूना 5, यही आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों बातें आपको बहुत ही अच्छी समझ में आई होंगी। दोस्तों आप बस बने रहें वीडियो के अंत तक और एक बार जो है शेयर जरूर कर दें। इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दें कि जिन बच्चों का जो है 30-31 तारीख को पेपर है दोस्तों, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि हर एक बच्चे का जो पेपर हो वो अच्छा जाए। ठीक है, और कर भला, हो सकता है शायद आप भला करें तो आपको भी भला हो जाए। 23, 24, 25 वाले बच्चे भी शेयर कर दो वीडियो को, क्योंकि क्या पता आप भला करो तो आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर अच्छे जो है मिल जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने 3 संख्याओं को ले लिया, 2, 3, 4, और मैंने बोला कि इनका जो है एवरेज क्या होगा। ठीक है, हमने बोला इनका एवरेज जो है क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले इन तीनों ही संख्याओं को आप क्या कर दें, जोड़ दें। और कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 3 से आपको भाग दे देना है। तो 2, 3, 5, 4, 9/3, और जब 3 से आप 9 को भाग देंगे तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सपोज दैट कि हमको ये योग नहीं पता होता, इस क्वेश्चन में हमको जो है एवरेज दिया रहता कितना, 3, और नंबर दिया रहता, संख्या दिया रहता कितना, संख्या भी 3 दिया रहता, और हमसे पूछ देता कि योग बताइए। तो कुछ नहीं करना भैया, योग जब भी हमको निकालना होगा तो हम जानते हैं कि योग बराबर होता है औसत गुणे कुल संख्या। औसत गुणे कुल संख्या। तो औसत कितना है, 3 है, कुल संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 त्रिका 9, यही हमारा क्या हो जाएगा, उन तीनों ही संख्याओं का योग हो जाएगा। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब आपका काम हो गया आसान। अब आप जो है, जो किताब है उसके क्वेश्चंस को लगाने के लिए आप हो गए हो तैयार। तो इसलिए अब हम चलते हैं दोस्तों सीधा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब 23, 24, 25 के अलग अलग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब हम उनको सॉल्व करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो ये है कि 6 छात्रों का औसत भार 50 केजी है, 2 छात्रों का औसत भार 53 केजी है, और 2 छात्रों का औसत भार 55 केजी है। तो सभी छात्रों का औसत भार कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि 6 छात्रों का औसत भार कितना है, 50 केजी है। यानी यहां पे जो है 6 छात्रों का एवरेज वेट कितना दिया है, 50 केजी। कितना दिया है, 50 केजी। दूसरे पॉइंट में कह रहा दोस्तों कि 2 छात्रों का औसत भार,
दो छात्रों का औसत भार दिया है कितना, 53 केजी। कितना दिया है, 53 केजी। फिर अगले लाइन में कहता है दोस्तों, अगले लाइन में कह रहा है कि दो छात्रों का औसत भार, और दो छात्रों का औसत भार जो है दिया है कितना, 55 केजी। तो कह रहा है कुल छात्रों का औसत भार कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ेगा क्या, योग। क्या निकालना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा। देखिए 6 छात्रों का औसत भार कितना दिया है, 50। तो योग बराबर क्या होता है, औसत, औसत गुणे कुल संख्या। तो 6 छात्र क्या है, कुल संख्या है। तो 6 गुणे 50 जब आप करेंगे तो 6 पचे 30 यानी 300। कितना हो गया औसत भार, 300 केजी। उसके बाद दो छात्रों का औसत भार कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 53। योग निकाल रहे हैं हम क्या निकाल रहे हैं, ये योग निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कुल औसत पूछ रहा है सभी छात्रों का। तो सभी छात्रों का औसत निकालने के लिए सबसे पहले हमको ऊपर योग पता होना चाहिए, और कुल छात्रों की संख्या जब हम नीचे रख देंगे तो हमारा कुल औसत निकल जाएगा। तो छात्रों की संख्या तो यहां दिख रही है 6 2 8 2 10, लेकिन हमको कुल योग निकालना है। योग निकालने के लिए ही हम यहाँ पे जो है ये इतना हम पापड़ बेल रहे हैं, ठीक है। तो 2 का गुणा जब आप 53 में करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 106 केजी। कितना आ जाएगा, 106 केजी। और उसके बाद जब दो, अगला बोल रहा है अगले लाइन में कि दो और छात्रों का औसत भार कितना है, 55 है। तो यहां पे भी आप जब 2 गुणे 55 करेंगे तो आपका आ जाएगा 110 केजी। अब आपको इन्हीं सारा जो आपको योग निकला है इनको आपको जोड़ देना है, 0 6 6 0 0 1 3 1 4 1 5। ये कुल योग निकल गया। ये क्या निकला है, कुल योग निकला। दोस्तों मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना समय लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये कुल योग निकल गया है। तो आप जानते हैं कि औसत हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो औसत निकालने के लिए 516 बटा कुल कितने छात्र हो गए, 6 2 8 2 10 हो गए। तो यहां पे आप जानते हैं जब 10 से इसको भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 51.6 केजी। यही आपका क्या हो जाएगा, औसत भार आ जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा है 25 तारीख के सेकंड शिफ्ट में। कब पूछा है, 25 तारीख के सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी औसत से जो है आपके डीआई में भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो औसत ना सिर्फ, औसत से तो 2 क्वेश्चन आना ही है, और डीआई में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए भी हमको जो है औसत पढ़ना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी सी 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो औसत क्या होगा। क्या कह रहा है दोस्तों, ए बी सी डी और ई, ठीक है। ये क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्या है। ये है 5 क्रमागत विषम संख्या। तो पूछा है दोस्तों एवरेज क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों 24 के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सबका योग। तो सबको हम क्या कर दे, सबसे पहले जोड़ दे, ए बी सी डी और ई, यही तो है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये संख्या है 5 क्रमागत विषम संख्या है। ये क्या है, ये 5 क्रमागत विषम संख्या हो गया। तो क्या ऐसे जोड़ेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। यहां पे हमको थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना होगा। अगर मान लीजिए एक संख्या, पहली संख्या है 1, पहली संख्या विषम क्या है, 1 है, और दूसरी संख्या फिर क्या होती है, विषम 3, फिर अगली क्या होती है 5, फिर अगली क्या होती है 7, फिर अगली क्या होती है 9, फिर अगली क्या है 11। यानी आप देख रहे हैं सब में क्या है, 2-2 का गैप है कि नहीं, 2-2 का गैप मिलेगा आपको, हर जगह आपको 2-2 का गैप मिलेगा। तो यानी अगर हम मान लें कि जो हमारी पहली विषम संख्या है, क्या, जो हमारी पहली विषम संख्या है उसे अगर हम मान लेते हैं दोस्तों, क्या मान ले, ए, क्या मान ले, ए मान लेते हैं। पहली विषम संख्या को हमने मान लिया ए, ठीक। तो दूसरी क्या हो जाएगी, a+2। तभी तो हमारा जो है 2-2 का गैप है ना, हर विषम संख्या में 2-2 का गैप होता है। सम के लिए भी यही लॉजिक लगेगा। फिर तीसरी विषम संख्या क्या, क्रमागत बोल रहा है, यहां पे क्या बोल रहा है, क्रमागत बोल रहा है। जब क्रमागत बोलेगा तभी हम ऐसा नियम लगाएंगे, ठीक है। फिर अगली क्या हो जाएगी, a+4, फिर अगला क्या हो जाएगा a+6, फिर अगला क्या हो जाएगा a+8। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्या हो गई ना। अब इन्हीं को आपको जोड़ देना है। इनको जब आप जोड़ेंगे दोस्तों तो यहां पे लिखेंगे a+2, ठीक, a+4, a+6, a+8। टोटल कितनी संख्या बोल रहा है, 5। बस 5 से आपको भाग दे देना है। टोटल कितने a, 1 2 3 4 और 5, 5 a और 2 4 6 6 12 8 20 बटा 5। यहां से हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहां पे अंदर बचेगा a+4 बटा
5 और 5 से जब आप इसको काट देंगे तो बच जाएगा क्या, a प्लस 4, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। औसत पूछ रहा था तो इन सभी का औसत क्या हो जाएगा आपका a प्लस 4। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न दोस्तों बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि ए, बी और सी का औसत भार 60 केजी है। यदि ए और बी का औसत भार 30 केजी है तथा बी और सी का औसत भार 70 केजी है तो बी का वजन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। पहला लाइन में कह रहा है ए, बी और सी का औसत भार कितना दे रहा है 60 केजी, तो ए, बी और सी का योग कितना निकल जाएगा, 60 गुणे 3 कर दे यानी 180, ये हुआ। अगले लाइन में कह रहा है ए और बी का औसत वजन 30 केजी है, तो ए और बी का योग कितना निकल जाएगा, ए और बी का जो योग है वो निकल जाएगा 30 गुणे 2 जब आप करेंगे तो आ जाएगा कितना 60। और फिर अगले लाइन में कह रहा है बी और सी का औसत भार 70 केजी है, तो यानी बी और सी का जो औसत जो योग है वो कितना हो जाएगा 70 गुणे 2 यानी कि 140। ये आपका निकल गया सभी का योग। ठीक है, सभी का योग निकल गया। ये मैं बिल्कुल नियम से बता रहा हूं, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप उसको शॉर्टकट में भी आप कर सकते हो, पहले कंसेप्ट समझिए। ठीक है, ये उन बच्चों को मैं नहीं पढ़ा रहा हूं जिनका मैथ अच्छा है, मैं जानता हूं ये वीडियो वही बच्चे देख रहे होंगे जिनका मैथ वीक है, तो ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिए। और आपसे पूछ रहा है कि बी का वजन कितना होगा, आपसे पूछ रहा है बी का जो वजन है वो कितना होगा, तो ध्यान दीजिए यहां से जब आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, बी का वजन पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको चाहिए सी, या तो आप सी का निकाल लो या फिर आप ए का वजन निकाल लो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो है बी का कितना होगा। ठीक है, तो चाहे आप इक्वेशन 1 और 2 को साथ में लेकर के सॉल्व करो, चाहे 1 और 3 को लेकर के सॉल्व करो। चलिए हम 1 और 2 को ही लेकर के सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जब आप करिएगा तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर 180 है, और a प्लस बी बराबर कितना है 60। टोटल योग रखना है हमको। ठीक है, अब जब हम इसको घटा देंगे, अब जब हम इसको घटाएंगे दोस्तों तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c का कितना आ गया, यहां से c का आ गया, आप कहेंगे सर 120, कितना आ गया 120, क्योंकि 180 में से 60 गया 120। अब इसी c का वैल्यू अगर आप यहां पे रख देंगे तो आपका b का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये b प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है 140, तो b का वैल्यू हमको चाहिए और c का वैल्यू यहां हमने निकाल रखा है, कितना है 120 है, और यहां पे 140 हो गया, और b बराबर हो जाएगा 140 माइनस 120 यानी कि 20 केजी जो है b का वजन आ गया। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था 23 के फर्स्ट शिफ्ट में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, 3 संख्याएं हैं, कितनी संख्या बोला, 3 संख्या हमने मान लिया a, b और c, ये तीनों संख्याएं हैं। सबसे पहले इनका हमको निकालना पड़ेगा अनुपात, और अनुपात मैंने पढ़ाया हुआ है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप गणित नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस वहां से जो है आप अनुपात पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगनी है। पहली की दुगनी है कौन, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, तो पहली की दुगनी है दूसरी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि दूसरी पहली की दुगनी है, दूसरी पहली की दुगनी होगी, तो अगर ये 1 है तो ये क्या होगा 2 होगा। फिर अगली लाइन में कह रहा है दूसरी पहली की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है। दूसरी जो है पहली की तो दुगनी है, लेकिन जो तीसरी है ना इसकी है 3 गुनी, तो अगर तीसरी 1 है तो उस दूसरी क्या हो जाएगी हमारी 3। समझिए, इस लाइन को समझना है हमको। कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगनी है, दूसरी जो है पहली की दुगनी होगी भैया, 1 है पहला तो दूसरा दुगना हो गया। और कह रहा है कि तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी 1 है तो दूसरी क्या हो जाएगी 3 गुनी हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, अनुपात में मैंने बताया था कि ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, तो ये 2 हमको यहां पे लिख देना है, और ये 3 जो है हमको यहां पे लिख करके इसको भर दिया जाता है। ठीक है, चलिए 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, ये हमारा निकल गया अनुपात। ये तीनों संख्याओं का क्या निकल गया, अनुपात निकल गया। और आपसे क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्याओं का औसत जो है, तीनों का एवरेज दे रखा है कितना 44, कितना दिया है 44 है। अगर हम योग की बात करें, तो कितना हो जाएगा 44 गुणे 3, क्यों, क्योंकि तीनों संख्याओं का एवरेज यानी 3 संख्या है,
तो 3 का जब हम गुणा कर देंगे, 3 चौका 12, 1 3 चौका 12, 1 13, 132 जो है टोटल योग निकल गया। अब ध्यान दीजिए पॉइंट में हमारा कितना हो जाएगा, 3 6 9 2 11 पॉइंट का मान हमारा 132 है। तो एक पॉइंट का मान कितना हो जाएगा, 11 1 कम 11, 11 दूना 22, 12 हो गया। और आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रहा है, 6, ये दूसरी वाली तो है, तो ये 6 रख दीजिए और गुणे, एक पॉइंट का मान 12, तो 6 पॉइंट का मान 12 से गुणा कर दीजिए, 12 छंग 72, क्या हो जाएगा आपका 72, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 72 जो है वो सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, किस शिफ्ट में पूछा गया था ये तो कंफर्म नहीं हो पा रहा, लेकिन हाँ पूछा गया है 23 24 25 में से ही किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन कह रहा है ये 25 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ए और बी का औसत मासिक आय 1400 है, बी और सी का औसत मासिक आय 1560 है, और ए तथा सी की औसत मासिक आय 1440 है। तो सी की आय जो है कितना होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी की औसत मासिक आय दिया है 1400, तो a प्लस बी का योग कितना निकल जाएगा। अगर हम ये बात करें a प्लस बी का योग, तो दोस्तों a प्लस बी का योग हो जाएगा 2800। जब औसत 1400 दिया है, औसत 1400 दिया है दो संख्याओं का, तो 1400 गुणे 2 जब आप कर देंगे, चलिए एक लाइन बढ़ाई देते हैं भैया, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा। a प्लस बी, ए और बी का औसत जो मासिक आय है वो दिया है 1400 दिया है, तो जब हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा कुल योग निकल जाएगा। 2 से गुणा क्यों, क्योंकि 2 ही लोगों की तो बात कर रहा है, ए और बी की। अब अगले लाइन में कह रहा है कि बी और सी की औसत आय, ठीक है, औसत मासिक आय। तो बी और सी का जो योग निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 1560 गुणे 2, यानी कि 2 0 2 6 12, 1 2 5 10, 1 11, 1 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 3, कितना हो जाएगा 3120। ठीक है, चलिए सी प्लस, ये क्या कह रहा है, ए और सी की औसत, ए और सी का दे दिया है, ए और सी का औसत जो मासिक आय है वो 1440 है। कितना है, 1440 है, 1440 है। तो जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा कुल योग निकल जाएगा। ये जितना निकल रहा है ये कुल योग निकल रहा है, तो जब इसका आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 2880। कितना आ जाएगा, 2880 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सी की आय। क्वेश्चन पूछ रहा है सी की जो आय है वो क्या होगी। तो सी की आय निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का जो है कुल योग कितना होगा। तो कुल योग के लिए क्या करना है, हमको इसको जोड़ देना है। तीनों को जो हम, ये आपको दिख रहा है, सभी को आपको जोड़ देना है। जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर हो जाएगा 2800 प्लस 3120 प्लस 2880। ठीक, ये 2a 2b 2c क्या होगा भैया, 1a 2a हो गया, 1b 2b 1c 2c। ठीक है, तो जब आप जोड़ेंगे तो यही होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां से हमारा क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है ना, अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर, आप देख रहे हैं कि 0 0 0। चलिए इसको जोड़ देते हैं फटाफट, 0 2 2 8 10 का 1। ठीक है, हाथ में कितना आया भैया, 1 आ गया, 8 1 9 9 1 9 1 10 और 18, हाथ में आया 1 2 1 3 3 6 2 8, कितना आ गया 2800 आ गया। 2 से जब आप 2800 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4400। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना आ गया, 4400। हमको चाहिए क्या, सी चाहिए। तो अगर हमको ए प्लस बी का योग पता हो तो जब हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा सी निकल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, ए प्लस सी, ए प्लस बी हमको पता है क्या, ए प्लस बी भैया यहाँ पे है, ए प्लस बी का हमने योग भी निकाला है, कितना है 2800 है। तो कुछ नहीं करना, ए प्लस बी बराबर कितना है 2800 है। जब हम इसमें से घटा देंगे, जब हम इसमें से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा ए से 1 खत्म, बी से बी खत्म, सी बराबर कितना आ जाएगा भैया, यहां से 0 0, 14 में से 8 गया 6 और 3 में से 1 गया 1600। सी का कितना आ गया, सी का कितना आ गया 1600। सी की मासिक आय कितनी आ गई, 1600 जो है सी की मासिक आय आ गई, और यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 है और अगले 9 का औसत 1 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 30 संख्या है, 30 संख्याओं का जो एवरेज है, 30 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है कितना भैया,
1.2। ठीक, जब एवरेज 2 दिया है तो अगर मैं बोलूं इन तीसों संख्याओं का योग क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस इसी 1.2 में आप 30 से गुणा कर देंगे, है ना। जितनी संख्या है उसका जब आप औसत में गुणा कर देंगे तो योग निकल जाता है। ठीक है, तो 30 संख्या का योग कितना हो गया आपका, देखिए ये 0 इस दशमलव को हटा देगा तो हो जाएगा 12 गुणे 3 यानी 12 तिहाई 36, ये निकल गया योग तीसों संख्या का। ठीक है, अब कह रहा है कि उनमें से पहले 20 का औसत, ध्यान दीजिएगा, पहले 20 का जो एवरेज है, जो पहले 20 का एवरेज है दोस्तों, वो कह रहा है 1.1 है, 1.1 है। तो अगर मैं इसी पहले 20 का योग निकालूं, इसी पहले 20 का जो है योग निकाल दूं, तो 1.1 गुणे 20 हो जाएगा, यानी कि ये 0 तो पॉइंट हटा देगा, तो 11 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 22। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आप गुणा करके आराम से देख लेना 1.1 का गुणे 20 में। ठीक है, तो ये आपका योग निकल गया पहले 20 का। किसका निकल गया, पहले 20 का। अब कह रहा है अगले 9 का, अगले 9 का जो एवरेज है दोस्तों वो दिया हुआ है, कितना है, 1 है। तो अगर आप अगले 9 का योग निकालेंगे तो 1 गुणे 9 करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अंतिम संख्या क्या होगी, इन दोनों को जब आप जोड़ रहे हैं, ये 20 संख्या है, ये 9 संख्या है, तो टोटल कितनी होगी, 29 संख्या। इन दोनों को जोड़ करके अगर आप ये टोटल 30 संख्याओं का जो योग हमने निकाला था 36, अगर इसमें से हम घटा दें तो हमारी 30वीं संख्या निकल जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को आपको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 22 और 9 31। कितना हो गया, 22 और 9 31 हो गया। अब इसी 36 में से आपको जो है 31 को घटा देना है, तो आपका जो है 30वां नंबर, 30वां संख्या निकल जाएगा। तो जब आप घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और यही 5 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के इसी बार के पेपर में, 23, 24, 25 में से किसी शिफ्ट में होगा, देख लीजिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों की बल्लेबाजी का जो औसत है वो कितना है, 40 है। ठीक, उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रनों से अधिक है। यदि दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो बाकी 28 पारियों का जो औसत है वो 28 है। तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या बातें कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास करते हैं भैया कि ये कह क्या रहा है। तो 30 पारियों की बल्लेबाजी का औसत, 30 पारियों के बल्लेबाजी का एवरेज दिया है, कितना है, 40। ठीक है, 30 पारियों के बल्लेबाजियों का जो एवरेज है वो कितना दिया भैया, 40 रन है। तो अगर हम इन 30 पारियों के बल्लेबाजी का योग अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, 40 गुणे 30 होगा कि नहीं होगा। 30 पारी बोल रहा है तो ये औसत दिया हुआ है। जब हम औसत का टोटल नंबर में जब गुणा करते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, योग निकल जाता है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 1200। कुल योग कितना निकल गया, 1200। अगले लाइन में क्या कह रहा है कि उसके न्यूनतम स्कोर और सर्वोच्च स्कोर, ठीक है, सर्वोच्च स्कोर जो है उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। सर्वोच्च स्कोर जो है उसके न्यूनतम स्कोर से कितना अधिक है, 100 रन अधिक है। यही तो कह रहा है। यानी कि इन दोनों को जब आप न्यूनतम स्कोर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब हमने मान लिया सर्वोच्च स्कोर x है, न्यूनतम स्कोर y है। ठीक, तो x माइनस वाई हमारा क्या हो गया, 100 हुआ कि नहीं हुआ। ये न्यूनतम इधर आ जाएगा ना, ये न्यूनतम किधर आ जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। हमने न्यूनतम को मान लिया y और सर्वोच्च यानी मैक्सिमम को मान लिया है x माइनस वाई का हमारा जो अंतर है वो कितना है, 100 का ही है। ठीक है, अगले लाइन में दोस्तों कह रहा है कि इन दोनों पारियों को शामिल न किया जाए। ये जो दोनों पारियां हैं, ठीक है, न्यूनतम और सर्वोच्च और न्यूनतम, इनको शामिल न किया जाए। तो भैया टोटल तो 30 है, जब इसको शामिल नहीं करेंगे तो 28 बचा ना। तो वही कह रहा है कि तो बाकी 28 पारियों का जो एवरेज है ना, बाकी, ये मैं बता रहा हूं इसलिए समय लग रहा है। 28 मुझे करना होता तो अभी तक आंसर आ गया होता। बाकी 28 पारियों का जो एवरेज है दोस्तों, बाकी 28 पारियों का एवरेज कितना दिया है, 38। कितना दिया है, 38 रन है। कितना है, 38 रन है। तो अगर हम बाकी 28 पारियों का योग निकालें, क्या निकालें, योग निकालें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, चलिए 38 गुणे 28 यही तो होगा। तो 38 गुणे 28 का जब आप गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, चलिए करके देखते हैं। 28 गुणे 38, 88 64 का 4 हाथ में आया 6, 8 दुना के 16, 8 त्रिक का 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40, 6 46 हाथ में आया 4, 3 दुना के 6 4 10, कितना आ गया, 1000
64, 1064 जो है ये आपका हुआ क्या, 28 पारियों का एवरेज। तो बाकी बचे कितने, बाकी बचे कितने, दो ही बचे। तो ध्यान दीजिए 30 पारियों का जो योग है, 30 पारियों का योग कितना है, चलिए 30 पारियों का जो योग है वो हमने निकाला था 1200, और 28 पारियों का योग कितना निकल गया है, 1064। तो हम बोले कि भैया जो बाकी का दो हमारा कौन सा बचा, यही सर्वोच्च स्कोर और न्यूनतम स्कोर। तो इनका और इनका योग कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का कितना हो जाएगा, जब हम 1200 माइनस 1064 कर दें, ठीक। तो यानी कि हमारा आ जाएगा कितना, 136। कितना आ जाएगा, 136 जो है ये हमारा आ जाएगा x प्लस वाई। तो ध्यान दीजिए x माइनस वाई हमको पहले से ही पता है, x माइनस वाई हमको पहले से ही पता है 100, और x प्लस वाई भी हमको पता चल गया कितना हो गया, 136। कितना हो गया, 36 हो गया। और जब हम इनको जोड़ देंगे तो आपका y जो है कट जाएगा, ठीक है। जब हम इन दोनों ही इक्वेशन को जब हम जोड़ देंगे दोस्तों तो y कैंसिल हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये जो है हो जाएगा 236। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से जब इसको भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 8 16। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 118। कितना आ गया, 118 आपसे पूछा गया है। तो उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है, न्यूनतम स्कोर निकालने के लिए अब इसी x का वैल्यू चाहे आप इसमें रख दे चाहे इसमें रख दे, चलिए हम इसी में रख देते हैं। तो x का वैल्यू कितना, 118 माइनस y बराबर 100। तो y बराबर हो जाएगा 118 माइनस 100, यानी कि 18 जो है यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना था, यहाँ पे कुछ था नहीं, केवल क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना था। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन जो है छोड़ करके आए होंगे, एक बार आप फिर से इसको जो है पीछे जाकर के देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों मैं अपनी किताब से आपको कराता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिया है एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, इस कारण कक्षा के औसत अंक जो है 0.5 से बढ़ गए, कक्षा के छात्रों की संख्या जो है वो क्या होगी। ध्यान दीजिए कह रहा है कि 68 की बजाय 68 के बजाय जो है 88 वो जो है क्या कर लिया है, दर्ज कर लिया है, ठीक है। 68 उसको दर्ज करना था, 68 अंक, उसने कर कितना लिया, 88 कर लिया। तो भैया इसका और इसका अंतर कितना हो गया, 20। ये क्या है, ये त्रुटि हो गई ना, 20 क्या हो गई, त्रुटि हो गई। कह रहा है कक्षा के औसत अंक जो है 0.5 बढ़ गए, ठीक है। तो 0.5 जो औसत अंक बढ़ रहे हैं वो किसकी वजह से बढ़ रहे हैं, इसी 20 की वजह से तो बढ़ रहे हैं। तो ये 0.5 का जो मान हो गया वो कितना हो गया, 20 हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर हम 1 का मान निकालें तो 20 बटा 0.5, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि जब हमको ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हमारा एक 0 और बढ़ जाएगा, नीचे 5, और 5 से जब इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 40 आ जाएगा। और आपसे कह रहा है छात्रों के, कक्षा के छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, भैया यही 40 आपके क्लास के छात्रों की जो है कुल संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा आज का आखिरी होगा। एक बल्लेबाज पाता है कि टेस्ट मैचों में 11वीं पारी में 1 शतक लगाने से उसकी 10 पारियों का जो औसत है वो 5 रनों से बेहतर हो जाता है, तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है कि 11वीं पारी में वो क्या लगा रहा है, 11वीं पारी में वो लगा रहा है शतक, ठीक। शतक लगाने से उसका जो कुल औसत है वो 5 रनों से बढ़ जा रहे हैं, ठीक, बढ़ जा रही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस समय कह रहा है कि 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, और 10 पारियों का औसत जो है वो कह रहा है कि 5 रनों से बेहतर हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले 10 पारियों का हमको औसत निकालना पड़ेगा जो कि हमको पता नहीं है। तो 10 पारी का एवरेज हमने मान लिया कितना, x है, कितना मान लिया हमने, x है। तो ध्यान दीजिएगा, तो x जो है 10x हमारा क्या हो जाएगा, कुल योग होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। 10x हमारा कुल योग हो जाएगा। जब एवरेज जो है, इस समय हम कुल जो नंबर होता है उसका जब गुणा करते हैं तो वही तो योग हो जाता है। तो 10x हमारा कुल योग हो गया। अब कह रहा है 11वीं पारी में वो क्या लगा रहा है, शतक लगा रहा है। चलिए एक पारी और हमने ले लिया, कितना लगा दिया, 100 लगा दिया। अब टोटल पारी कितना हो गया, 10 पारी ये था, एक पारी में इसने शतक लगा दिया, टोटल 11 पारी हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारा कुल एवरेज आ गया। अब कह रहा है कि जो उसका 10वीं पारी के बाद एवरेज था, हमने कितना माना था, 10 पारी का एवरेज x था, वो ये शतक लगाने से जो है 5 बढ़ जा रहा है। बस
यही हमको समझना था और यहीं पे हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा जो कि 10 पारी का एवरेज है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, वो 11वीं पारी के बाद जो उसका एवरेज हो रहा है वो पूछ रहा है। चलिए पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो 10x प्लस 100, यहां पे ये क्या हो जाएगा 11x प्लस 55। 11 ये 10x है, ये 11x है, जब इधर जाएगा तो x बचेगा और ये 55 इधर आएगा तो क्या बचेगा 45। यानी जो ये x है ना, इसका हमको वैल्यू पता चल गया कितना हो गया 45। और कह रहा है कि यही शतक लगाने से जो 11वीं पारी के बाद जो एवरेज है वो 10वीं पारी में जो एवरेज था उससे 5 बढ़ जा रहा है। तो 10वीं पारी में हमारा एवरेज कितना निकला है 45 और 5 बढ़ गया, यानी कि हो गया कितना 50। और यही 50 रन जो है उसका एवरेज रन हो जाएगा 11वीं पारी के बाद, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमने जो है लगभग सभी टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अभी तक मौसम से रिलेटेड नहीं दिया है, कभी कभी बोल देगा कि वीक में सप्ताह में 7 दिन है, सप्ताह में 7 दिन है, हमने मान लिया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, 7 हो गया क्या, 4 3 7 एफ जी, ये 7 दिन हो गए। अब कह देगा कि इनका जो एवरेज है, इनका जो औसत तापमान बोल देगा कि 7 दिनों का जो औसत तापमान है वो सपोज दैट है आपका जो है 15, कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब कह देगा कि शुरुआत के 4 दिनों का जो तापमान है, शुरू के 4 दिनों का तापमान, ठीक, प्रारंभ के 4 दिनों का औसत तापमान दे देगा कितना है 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आखिरी के कह देगा दोस्तों, आखिरी के 4, ठीक, अंत के 4 दिनों का औसत तापमान दे देगा कितना है 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कह देगा कि ये जो आपका चौथा दिन है, चौथे दिन का जो तापमान है वो क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको जो है सेम मेथड से लगाना है। बस क्वेश्चन आपने समझ लिया ना, तो ये क्वेश्चन भी जो है अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। कह रहा है दोस्तों a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी दिया है कितना 15 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा है, तो 15 7 105 हो जाएगा इक्वेशन 1। अब कह रहा है कि प्रारंभ के 4 दिनों का, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना दिया है 16, तो 16 चौका 64, ये कुल योग निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 16 चौका 64, ये कुल योग इक्वेशन 2। फिर कह रहा है अंत के 4 दिनों का, अंत के 4 दिन कौन, यही तो हुआ डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, कितना दे रहा है औसत तापमान 12, तो 12 चौक 48। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब आप सॉल्व करेंगे और जब इसमें से घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ए खत्म, बी खत्म, सी खत्म, डी खत्म, बचा क्या, यही तो बचा, और ई प्लस एफ प्लस जी यही बचा। और 105 में से 105 में से जब 64 को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 36 और 5 41। ये आपका क्या आ गया इक्वेशन जो है, ये आपका थर्ड था, ये आपका थर्ड था, ये आ गया फोर्थ। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पूछ क्या रहा है, चौथे दिन का तापमान पूछ रहा है ना, तो चौथा दिन हमारा डी है कि नहीं, 1 2 3 4, चौथे दिन का तापमान डी। तो जब ई एफ जी जब हम इसमें से घटा दें, जब हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा चौथे दिन का तापमान आ जाएगा, ई खत्म, एफ खत्म, जी खत्म, ठीक, डी बचा, और यहां से क्या बचा भैया आपका 7 बच जाएगा, 48 में से 41 क्या कितना 7, तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये चौथे दिन का तापमान हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जब आप चीजों को समझ लेंगे तो आपको ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप कुछ नहीं करना, सीधे सीधे जो है योग निकाल करके पहले वाले में से दूसरे को घटा दिया और फिर जो आया उसको आपने तीसरे में से घटा दिया, आपका चौथे दिन का जो तापमान निकल गया। ज्यादातर यही पूछता है, चौथे दिन का ही तापमान ज्यादातर पूछता है। तो उम्मीद करता हूं इसी के साथ जो है आपको औसत बहुत ही अच्छे समझ में आया हो। दोस्तों कैसा लगा क्लास, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।